Hello dear students, once again welcome in the online class of subject Basic Mathematics. I am Neha Agrawal, Department of Mathematics, NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's lecture is Problems on Transpose of Matrices. अब हम देखते हैं कोर्स आउटकम. Apply the concept of algebra to solve engineering related problems. So let's see what are the learning outcomes. After watching this video, you will be able to know how to solve problems on transpose of matrices. आज का यह वीडियो देखने के बाद आप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस के प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाएंगे. इफ मैट्रिक्स ए गिवन है और मैट्रिक्स बी गिवन है. ओके, क्या करना है? वेरीफाई दैट ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज. ठीक है, तो सब में पहले इसके लिए हमें इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना पड़ेगा? सब में पहले हमें फाइंड आउट करना है ए बी ट्रांसपोज. तो उसके लिए पहले हम फाइंड करेंगे ए बी इक्वल टू मैट्रिक्स ए क्या है हमारा 1 3 4. मैट्रिक्स ए लिखेंगे, उसके बाद मैट्रिक्स बी. ओके, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सभी को आता है. कैसे करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम. पहले फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 0. ओके, हमने फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को किया. अब हम फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम को करेंगे. ठीक है, तो 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 1. फर्स्ट रो से हमने सेकेंड कॉलम को किया. अब इसके बाद हम फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम को करेंगे. ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 3. ओके, ठीक है, -1 इंटू 3. अब हम सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेम उसी प्रकार से, फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से. आप सभी को आता है ये. तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0. सेकेंड रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम से किया. अब सेकेंड रो के एलिमेंट को सेकेंड कॉलम से करेंगे. ठीक है, तो 3 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1. आता है सभी को, बहुत बार कर चुके हैं. अब वापस से सेकेंड रो मल्टीप्लाई बाय थर्ड कॉलम. 3 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 3. ओके, अब थर्ड रो की तरफ आइए. थर्ड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम. तो क्या हो जाएगा ये 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 0. 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1. ओके, देन थर्ड रो मल्टीप्लाई बाय थर्ड कॉलम. 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 3. ओके, तो इस तरह से हमारे मैट्रिक्स आ गया. इनको अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करते आते हैं और प्लस करते आते हैं. ठीक है, साथ में ही करते हैं. आप लोग को आता है 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4 4 प्लस 1 5. यहाँ पर 5 हो गया. उसके बाद प्लस -1 इंटू 0 0, तो 0 प्लस 5 5. 3 इंटू 1 3 प्लस
3 में प्लस करना है, क्या प्लस करना है, 0 इंटू 2 0, तो 3 प्लस 0 3, प्लस 2 इंटू 0 0, तो फिर से 3 प्लस 0 3। अब ये 4 इंटू 1 4, 4 में प्लस करेंगे क्या, 5 इंटू 2 10, तो 10 प्लस 4 14। अब 14 में क्या प्लस करना है, 0 इंटू 0 0, 14 प्लस 0 14। ओके, अब सेकेंड कॉलम में आइए, 1 इंटू 0 0, 0 प्लस 2 इंटू 1 2, 0 प्लस 2 2, प्लस -1 इंटू 1 -1, और प्लस माइनस माइनस, तो 2 माइनस 1 1। यहाँ पे 3 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, तो प्लस 2 इंटू 1 2, 0 प्लस 0 प्लस 2 2, 4 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, 0 इंटू 1 0, 0 प्लस 5 प्लस 0 5। देखो 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, तो 0 प्लस 0 0, -1 इंटू 3 -3, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 इंटू 0 0, ओके, प्लस 2 इंटू 3 6, 4 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0, प्लस 0 इंटू 3 0, तो सबका एडिशन क्या आ गया 0। ये हमने क्या फाइंड कर लिए, मैट्रिक्स ए बी, लेकिन हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, ए बी ट्रांसपोज चाहिए। ओके, तो देयरफॉर ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो कन्वर्ट इनटू फर्स्ट कॉलम 5 1 -3, सेकेंड रो कन्वर्ट इनटू सेकेंड कॉलम 3 2 -6, and third row convert into third column 14 5 0। तो इस तरह से हमने क्या फाइंड कर लिया, ए बी ट्रांसपोज। ओके, ये मैट्रिक्स आ गया, हमें मिल गया ए बी ट्रांसपोज। अब हमें क्या चाहिए, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। उसके लिए सब में पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पहले मैट्रिक्स ए और बी से क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखेंगे उसका। ओके, तो हमें राइट हैंड साइड में क्या चाहिए है, बी डैश इंटू ए डैश। ओके, तो उसके लिए सब में पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, बी डैश और ए डैश मैट्रिक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। डैश का मतलब ही क्या है, ट्रांसपोज। हम उसे बी के ऊपर टी लिख के बी ट्रांसपोज भी कहते हैं, या फिर डैश से भी डिनोट करते हैं। तो पहले हम ए ट्रांसपोज लिखते हैं, देयरफॉर ए डैश इक्वल टू कैसा हो जाता है, फर्स्ट रो कन्वर्ट इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो कन्वर्ट इनटू सेकेंड कॉलम, देन थर्ड रो कन्वर्ट इनटू थर्ड कॉलम। तो इस तरह से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, हमने मैट्रिक्स ए डैश फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद हम फाइंड करते हैं बी ट्रांसपोज, और उसे हम क्या कह सकते हैं, बी डैश। ओके, तो हमारा मैट्रिक्स बी डैश क्या हो जाएगा, सेम वही ट्रिक क्या करते हैं, फर्स्ट रो कन्वर्ट इनटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में लिखना है, सेकेंड रो के सारे एलिमेंट को सेकेंड कॉलम में लिखना है 2 1 0, और थर्ड रो के सभी एलिमेंट को थर्ड कॉलम में। तो इस तरह से हमने बी डैश और ए डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या हो जाएंगी, आप लोग सभी जो भी फाइंड करना है उसे बहुत ध्यान से देखेंगे। आपके पास राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, बी डैश इंटू ए डैश। ठीक है, आप इन्हें बिल्कुल भी इंटरचेंज नहीं करेंगे कि पहले ए डैश लिख दिया और बाद में बी डैश लिख दिया, ऐसा कुछ करेंगे क्या, नहीं। पहले बी डैश दिया हुआ है तो पहले बी डैश को ही लिखना है, और उसके बाद में क्या आएगा, ए डैश। ओके, तो मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज जिसे हमने बी डैश से डिनोट किया है, क्या आया है हमारा 1 0 0 2 1 0 0 1 3।
उसके बाद क्या लिखना है, मैट्रिक्स ए डैश। मैट्रिक्स ए डैश क्या है हमारा, 1 2 -1 3 0 2 4 5 0। ओके, हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है। हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं, फर्स्ट रो के एलिमेंट को सब में पहले क्या करना है, सेकेंड वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के सभी को, मतलब सभी फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो को फिर से सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो को फिर से थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो आप सभी को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है। ओके, ध्यान से ध्यान देंगे यहाँ पर। और एक बार, फर्स्ट रो के 3 नंबर्स है, आप लोग को फर्स्ट कॉलम के 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते आना है। पहले नंबर से पहला नंबर, सेकेंड नंबर से सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर से थर्ड नंबर, और उनके बीच में प्लस का साइन। ओके, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -1। अभी हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकेंड कॉलम करेंगे। ठीक है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकेंड कॉलम। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, देन फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय थर्ड कॉलम। अब हम थर्ड कॉलम की तरफ जाएंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, फिर से 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। ओके, 0 मल्टीप्लाई बाय 0। हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, फिर वैसे ही फिर फर्स्ट रो को हमने थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड रो से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कॉलम को, सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम को, सेकेंड रो से थर्ड कॉलम को। ओके, करते हैं मल्टीप्लाई। तो सेकेंड रो से स्टार्ट करेंगे। अब 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय -1। ओके, हमने सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया। अब सेकेंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकेंड कॉलम, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, अब इसके बाद सेकेंड रो मल्टीप्लाई बाय थर्ड कॉलम, 0 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 0। सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हम आएंगे थर्ड रो पर। कौन सी रो पर, थर्ड रो पर। थर्ड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, उसके बाद थर्ड रो मल्टीप्लाई बाय सेकेंड कॉलम, और थर्ड रो मल्टीप्लाई बाय थर्ड कॉलम। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। कैसे करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1। ओके, देन थर्ड रो मल्टीप्लाई बाय सेकेंड कॉलम, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, इसके बाद थर्ड रो को किससे मल्टीप्लाई करना है, थर्ड कॉलम से, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया,
सभी रो को सभी कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, अब हम इसे मल्टीप्लाई करते आते हैं और प्लस करते हैं। ओके, तो ये टर्म कैसे हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 0 इंटू -1 0। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, 0 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस 1 इंटू -1 -1। ओके, अब नेक्स्ट वन, फिर 0 इंटू 1 0 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 3 इंटू -1 -3। अब सेकेंड कॉलम में आते हैं, 1 इंटू 3 3 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 2 0। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। 0 इंटू 3 0 प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 2 2। जिस पोजीशन का कर रहे हैं उसी पोजीशन पे लिखेंगे। 1 इंटू 3 सॉरी 0 इंटू 3 0 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 2 6। ओके, उसके बाद अब थर्ड कॉलम, 1 इंटू 4 4 प्लस 2 इंटू 5 10 प्लस 0 इंटू 0 0 0 इंटू 4 0 प्लस 1 इंटू 5 5 प्लस 1 इंटू 0 0 0 इंटू 4 0 0 इंटू 5 0 3 इंटू 0 0। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन्हें मल्टीप्लाई कर लिया। अब प्लस करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, बी डैश इंटू ए डैश। 1 प्लस 4 प्लस 0 5 आता है सभी को एडिशन करना। 1 प्लस 2 3 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 1 2। 0 प्लस 0 0 प्लस माइनस माइनस 0 माइनस 3 -3। 3 प्लस 0 प्लस 0 3। 0 प्लस 0 प्लस 2 2। 0 प्लस 0 प्लस 6 6। 4 प्लस 10 प्लस 0 14। 0 प्लस 5 प्लस 0 5। 0 प्लस 0 प्लस 0 0। तो इस तरह से हमने क्या फाइंड कर लिया, बी डैश इंटू ए डैश। इसके पहले हमने क्या फाइंड किया था, ए बी डैश यानी कि ए बी ट्रांसपोज। ओके, उसे हमने क्या दिया था, इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 था, इसका मतलब ए बी डैश, ठीक है, ए बी ट्रांसपोज, वो मैट्रिक्स की वैल्यू भी क्या आई थी, वो मैट्रिक्स की वैल्यू भी यही सेम आई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि अगर दोनों ए बी डैश और बी डैश इंटू ए डैश दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या कह सकते हैं कि ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ओके, क्या कह सकते हैं, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, इसे शो दैट कर दिया। ठीक है, प्रूफ कर दिया। सबको समझ में आया। सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। यहाँ पर पहले मल्टीप्लिकेशन है फिर ट्रांसपोज है। ओके, यहाँ पहले ट्रांसपोज करना है और फिर मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ इसी बात का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर पहले बी डैश लिखा है तो बी डैश ही करना है और बाद में ए डैश लिखना है। अपने मन से
पहले ए कर देंगे और बाद में बी करेंगे, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं करना है। समझ में आया? इस तरह से करने से वहाँ पे क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, और वह प्रूफ नहीं होगा। ओके, अब इसी के ऊपर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल आप लोग को एज अ होमवर्क सॉल्व करना है, ये असाइनमेंट है। ओके, सेम वही कंसेप्ट है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी गिवन है आप लोग के पास। आप लोग को क्या वेरीफाई करना है, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, जैसे हमने अभी सॉल्व किया सेम उसी तरह से। पहले ए इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा मैट्रिक्स मिलेगा उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो वो आप लोग का लेफ्ट हैंड साइड रहेगा। उसके बाद पहले ये मैट्रिक्स जो बी दिया है इससे बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, मैट्रिक्स ए से ए ट्रांसपोज निकालेंगे और फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो आप लोग को राइट हैंड साइड मिलेगा। ओके, सेम यही कंसेप्ट यहाँ पर भी करना है। ओके, our upcoming topic is determinant of a matrix. Thank you for watching this video. Keep learning. Happy learning.